Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वह है कार्बीन्स। देखिए, कार्बीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट से जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में बनता है। तो ये देखिए, हम लोग इसको ये डिफाइन कर रहे हैं। Carbines are reactive intermediates which are formed during a chemical reaction. It contains two single bond and a pair of non-bonding electrons around a carbon atom whose general structure can be given as। देखिए, ये कार्बीन है, जनरल फार्मूला है इसका, और दो सिंगल बॉन्ड है और एक पेयर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, ये कार्बीन्स क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है दैट एक्वायर अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ए स्टेबल ऑक्टेट। और ये क्या है कि बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट कंपाउंड जो इंटरमीडिएट्स है। अब देखिए, तो ये कार्बीन्स कितने तरह के होते हैं हम लोग ये स्टडी करेंगे। दैट इज़ टाइप्स ऑफ कार्बीन्स। देखिए, थ्योरेटिकली कार्बीन्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम। तो कार्बीन क्या है कि दो तरह के होते हैं। ये पहला है सिंगलेट कार्बीन और दूसरा है ट्रिपलेट कार्बीन। अब देखिए, सिंगलेट कार्बीन में क्या है, इन सिंगलेट कार्बीन द टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम ऑर्बिटल, इट्स स्पिन इज अपोजिट टू ईच अदर हैविंग ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, स्ट्रक्चर ये बताया गया है। ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका अपोजिट स्पिन है और ये स्ट्रक्चर यहाँ देखिए। और ये सिंगलेट कार्बीन क्या है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण ये क्या हुआ, ये प्लेनर है और ये स्पिन जो है इसका अपोजिट है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर ये प्लेनर है। एक ये डिबेटेबल पॉइंट है सिंगलेट कार्बीन के लिए। दूसरा जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट कार्बीन है। ट्रिपलेट कार्बीन हैज़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, सो इट इज़ मोर स्टेबल हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ये sp है और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, यहाँ पर ये जनरल स्ट्रक्चर ये बताया गया है। ये देखिए, यहाँ एक ये अलग अलग ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये। अब देखिए, नेक्स्ट जो होगा कि ये प्रिपरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन है। तो अलग अलग मेथड्स हैं इसमें ये कार्बीन फॉर्मेशन के। कार्बीन का फॉर्मेशन जनरली क्या है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, इसलिए या तो ये फोटोलिसिस या पायरोलिसिस के द्वारा ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अलग अलग जैसे डाईएज़ोमीथेन है तो इससे कार्बीन CH2 बना है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। इसे डाईएज़ोअल्केन है और ये कार्बीन बना है। उसी तरह से डाईएज़ो एसिटिक एस्टर है तो ये कार्बीन बना है इसका ये। फिर ये देखिए, कीटीन है, मतलब डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल ग्रुप है तो इसलिए इसको कीटीन कहा गया है।
तो ये देखिए दूसरा भी क्या है कि ये 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ कीटीन में, तो ये कार्बीन यहाँ इससे बना है। दूसरा क्या है कि ये बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये क्लोरोफॉर्म है, ये बेस है प्रोटॉन क्लोरोफॉर्म से ये ले लेता है, जो कि 3 कार्बन पर 3 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन जो अटैच इससे इसका एसिडिक प्रॉपर्टी होगा, तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये बेस एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर यहाँ से एक चूँकि नेगेटिव चार्ज या 3 क्लोरो ग्रुप है, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। नेक्स्ट जो क्या है कि ये बाईसाइक्लो एलिमिनेशन रिएक्शन, तब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है जैसे 1 फिनाइल साइक्लोप्रोपेन है, देखिए ये इससे फ्री रेडिकल से क्या है कि ये कार्बिन बना यहाँ पर है, और ये स्टायरीन कंपाउंड बना यहाँ पर। उसी तरह से नेक्स्ट जो है ये ऑक्सीरेन यहाँ पर ये कंपाउंड है, उससे क्या है ये फिनाइल कार्बिन बना है। तो ये देखते हैं कि ये कार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है जो किसी केमिकल रिएक्शंस के ये बीच में बनता है, और ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बिन है, एक ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिंगलेट कार्बिन में ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। और ये देखते हैं कि ये इसके जो फॉर्मेशन है या प्रिपरेशन है, ये जनरली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है, और अलग ये जैसे ये फोटोलिसिस या पायरोलिसिस के द्वारा ये पॉसिबल है। तो हम लोग देखते हैं कि ये अलग अलग ये मेथड से ये देखिए ये कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जो दूसरे इंटरमीडिएट्स हैं जैसे नाइट्रीन है या बेंजाइन है, तो हम लोग उसे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।